हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक्सेल के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर की फॉर्मेटिंग, कि जब हम अपने एक्सेल के अंदर नंबर को ऐड करते हैं, एंटर करते हैं, तो उनकी फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सेल की जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, ताकि जो भी हम आगे चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं और इस एक्सेल के अंदर हम कोई भी रैंडम सेल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे। हम रैंडमली कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया 98563, ठीक है, ये मैंने एक नंबर एंटर कर लिया है। अब मुझे इस नंबर को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और हमारा जो होम टैब है उस होम टैब के आगे नंबर का एक ग्रुप बना हुआ है। इस नंबर के ग्रुप के अंदर जनरल शो हो रहा है। अगर मैं इस जनरल के आगे जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अलग अलग नंबर्स के फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मुझे सिंपल नंबर को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो आ चुका है और जो डेसिमल प्लेसेस है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो हम इसी ग्रुप में से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मुझे डेसिमल नंबर प्लेसेस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ उसी हिसाब से जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डेसिमल प्लेसेस है वो डिक्रीज होते जाते हैं। इस प्रकार हम इन दोनों बटन से जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसके अंदर पर थाउजेंड के हिसाब से बीच में कोमा लगता है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कोमा लगाना चाहते हैं तो इसके से पहले जो कोमा दिखाई दे रहा है तो कोमा स्टाइल को मैं चूज़ करूँगा और उसी हिसाब से जो हमारा नंबर है वो फॉर्मेट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो 98 के बाद कोमा लग चुका है और उसके बाद 563 और उसके बाद हमारे डेसिमल नंबर प्लेसेस यहाँ पे आ गए हैं। और अगर मैं डेसिमल नंबर प्लेसेस को फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं अपने नंबर के अंदर कुछ और ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 लास्ट में और ऐड कर देता हूँ तो उसी प्रकार जो हमारा कोमा लगता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार हम अपने जो नंबर्स हैं उनके अंदर कोमा अप्लाई कर सकते हैं उसको अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए। अब इसके बाद आता है फ्रैक्शन का, कि हम अपने एक्सेल के अंदर फ्रैक्शन को कैसे डाल सकते हैं। तो सपोज करो हमें अपनी इस सेल के अंदर फ्रैक्शन डालना है। मैं फ्रैक्शन के तौर पे मैं लिखता हूँ 1/6। अगर ऐसा करने के बाद जो ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 6 जनवरी यहाँ पे शो हो जाता है, क्योंकि ये एक जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। अब क्या होगा कि अगर मुझे 1/6 यहाँ पे एंटर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 0 एंटर करूँगा और 0 के बाद स्पेस प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पे 1/6 या फिर जो भी मुझे करना है वो यहाँ पे एंटर कर लूँगा और उसके बाद एंटर बटन करूँगा तो हमारा जो 1/6 है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और जैसा कि आप फॉर्मूले बार में देख रहे हो इसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं। और अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन डालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जैसे मुझे डालना है 5 स्पेस 1/6 और इसके बाद हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ में अगर हमें परसेंटेज लगाना है, अगर हम कोई भी परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को परसेंटेज में करते हैं तो वो 100 से डिवाइड होता है। अगर मैं 75 डिवाइडेड बाई 100 करता हूँ तो ये हमारा 3/4 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि 75% को मैं 0.75 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको परसेंटेज में करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करूँगा और परसेंट स्टाइल में होते ही यहाँ पे हमारा 75% यहाँ पे शो हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं 0.85 यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं अगर परसेंटेज का स्टाइल देता हूँ तो यहाँ पे भी 85% शो हो जाता है, क्योंकि 0.85 किसके इक्वल होता है 85 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 85%। बाकी अगर हम अपने जो फ़ॉन्ट है, डिज़ाइन है, इनका कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो सारा जो टेक्स्ट में जैसे हमने किया है वैसे ही हम इसमें नंबर्स के अंदर भी इनका जो डिज़ाइन है, स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं।
जो भी हमें पसंद आते हैं फ़ॉन्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी नंबर के सामने डॉलर साइन लगाना चाहते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 125 और इसके आगे मैं डॉलर साइन लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे ही डॉलर का भी साइन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और यही सारी चीज़ें हमारे नंबर फॉर्मेटिंग में होती हैं। इसमें छोटा सा एक ग्रुप होता है नंबर का, इसी के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इससे आगे आने वाली चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।